जो जो नंगे भुक्के थे, जिन्होंने कुछ नहीं, जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने 20 सालों में देहरादून में अपनी कोठियां बना ली हैं। मेरा पहाड़ का जो गरीब आदमी है, जो सौणु बैसाखू है, आज भी वही है। और आपके क्षेत्र में हम आज आए हैं, कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने आपके लिए ये कहा है कि उम्मीदवार बहुत अच्छा है, योग्य उम्मीदवार है, पर जो आपने पार्टी का चुनाव किया है वो ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे? विधानसभा चुनावों की बातचीत के श्रृंखला में आज हमारे साथ धनौल्टी विधानसभा से अमन सिंह बिष्ट जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आगे उनका क्या विजन है अपनी विधानसभा को लेकर। बिष्ट जी, ये बताइए, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, चुनाव होने को हैं, और आप ये बताइए कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे आपकी विधानसभा के लिए। हाँ, देखिए, हम उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से पिछले 20 साल में इन्होंने उत्तराखंड का बंटाधार किया है, सबसे पहले उस बंटाधार से उत्तराखंड को बचाना है। और इनके मुद्दे क्रशर होंगे, इनके मुद्दे शराब होंगे, इनके मुद्दे अपने कार्यकर्ताओं को विधायक निधि की बंदरबांट होगी, लेकिन हमारे मुद्दे, जैसे कि आम आदमी पार्टी के भी मुद्दे हैं और निजी तौर पर मेरे भी वही मुद्दे होंगे। हम लोग उत्तराखंड की जनता को और ख़ासकर धनौल्टी विधानसभा के जो नौनिहाल हैं उनको अच्छा स्कूल देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के लिए ये चुनाव है, लेकिन हमारे लिए आंदोलन है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं को पहाड़ में और ख़ासकर धनौल्टी विधानसभा के हर न्याय पंचायत के स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा होगा। और पहाड़ में जो पहाड़ की हमारी बेटी है, बुआरी है, हमारी बहन है, हमारी दीदी है, भूली है, उन सबको जो जेब खर्ची की जो दिक्कत रहती है, उनको जेब खर्ची उपलब्ध कराना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा मुद्दा है। उत्तराखंड का जो नौजवान है, जो बेरोज़गार घूम रहा है और वो दूर 10-5 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए उसको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तो उसको घर में ही रोज़गार उपलब्ध कराना, ये हमारी चिंता है, ये हमारा मुद्दा है। और हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये हमारा आंदोलन है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में इन मुद्दों पर चुनाव होगा, और जो इन मुद्दों की बात करेगा उसी को धनौल्टी में जगह मिलेगी। और जो इन मुद्दों से हटेगा, मैं तो धनौल्टी विधानसभा के प्रत्येक नौजवान, माता से, बहन से, बुजुर्ग से मैं सबको मेरा ये सुझाव है कि जो भी आपका वोट मांगने आए, उससे अपने बेटे के रोज़गार की बात ज़रूर करिएगा, उससे अपने बच्चे की शिक्षा की बात ज़रूर करना, उससे अपने स्वास्थ्य की बात ज़रूर करना, तो ये तमाम सुविधाओं की बात करना। और ऐसा नहीं कि जैसे अब तक 20 सालों में जो नंगे भुक्के थे, जिन्होंने कुछ नहीं, जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने 20 सालों में देहरादून में अपनी कोठियां बना ली हैं। मेरा पहाड़ का जो गरीब आदमी है, जो सौणु बैसाखू है, आज भी वही है। और जिनको इन्होंने चुना वो कई एकड़ ज़मीन के मालिक, और आप निकाल के देखिएगा, मैं अभी चुनाव में निकालूंगा कि कितनी धन संपदा और अथाह संपत्ति इन्होंने जो है क्रशर से और शराब से और इन चीज़ों से इकट्ठी की है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड, हमारा जो ये आंदोलन है, हमारी माँ बहन, हमारा नौजवान सब इस आंदोलन में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को खारिज करने के लिए हम इस चुनाव में हैं। अमन जी, आपका जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा। क्या आपको वहाँ, आपकी जो विधानसभा है वो पर्वतीय क्षेत्र में भी है, कार्यकाल के दौरान आपको कई चैलेंजेस भी आए होंगे, किस तरह से उसको आप देखते हैं और कैसे उसको आगे उसका निपटारा करेंगे? अगर आपको निश्चित रूप से राजनीति में है, और राजनीति में भी खासकर जनप्रतिनिधित्व में है। मुझ पर ईश्वर की अगाध कृपा है, मुझ पर टिहरी गढ़वाल की जनता, खासकर बिस्टौंसी जिला पंचायत, जहाँ का मैं मेंबर हूँ और दूसरी बार हूँ। और सौरभ भाई, मैं आपको बताऊँ कि पंचायतों के इतिहास में आज तक धनौल्टी विधानसभा के अंदर अगर आप उठा करके देखेंगे तो कोई ऐसा जिला पंचायत सदस्य नहीं हुआ जो अभी पिछले 1996 से लेकर के आज तक, जब से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था हुई, कोई ऐसा सदस्य नहीं हुआ जो दोबारा बना हो, और कोई ऐसा सदस्य नहीं बना जो जिला पंचायत का चुनाव निर्विरोध हुआ। मेरे क्षेत्र की जनता ने ये आशीर्वाद मुझे दिया है, ईश्वर ने ये आशीर्वाद मुझे दिया है।
तो जाहिर सी बात है जब हम जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता का मुझ पर इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मैं गलतियाँ भी करता हूँ तो माफ़ करते हैं, और मैं अच्छा करता हूँ तो उसके लिए मेरा उत्साह भी बढ़ाते हैं। एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, भाभी के रूप में, एक भाई के रूप में और एक बेटे के रूप में सभी मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। वो जो कहते हैं मैं वैसा काम करता हूँ। मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि उनका ही बेटा उनके बच्चों के लिए उस क्षेत्र में अच्छे स्कूल बनाने का काम कर रहा है। उनका ही बेटा उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हों, चाहे नहरें हों उस क्षेत्र की, चाहे जो भी उनसे जुड़े काम है, चाहे ग्राम पंचायतों के स्तर पर उनके गाँव को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं उन कामों को पूरा करता हूँ। तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती। मैं निरंतर उनसे, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों, मैं उनसे सीखता हूँ और उनसे सीख करके उन्हीं की सलाह से, उन्हीं से मशवरा लेकर के काम करता हूँ। तो बड़ा अच्छा है, उनकी ये कृपा बनी रहे। आपके क्षेत्र में हम आज आए हैं, कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने आपके लिए ये कहा है कि उम्मीदवार बहुत अच्छा है, योग्य उम्मीदवार है, पर जो आपने पार्टी का चुनाव किया है वो ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? सौरभ भाई, अगर उम्मीदवार अच्छा है, अगर लड़का अच्छा है, अगर बेटा अच्छा है तो अच्छे बेटे को दे दीजिए, अच्छे बेटे को चुन लीजिए, अच्छे भाई को चुन लीजिए अगर आपको पार्टी ख़राब लगती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप भाजपा कांग्रेस के जो कट्टर लोग हैं, कट्टर कह रहा हूं मैं, कट्टर लोग हैं, वही इस बात को फैलाते हैं कि पार्टी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये आ गए तो हमारा सफाया है उत्तराखंड से। आप बताइए सौरभ भाई, आप तो सब कुछ समझदार हैं, पत्रकार हैं, जो अच्छा स्कूल देने की बात कर रही है बच्चों को वो पार्टी ख़राब है, जो अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लड़ रही है वो पार्टी ख़राब है, जो पहाड़ की बहन को, माँ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको 1000 रुपये जेब खर्ची देने की चिंता कर रही है वो पार्टी ख़राब है, जो उत्तराखंड में बिजली का अधिकार मुफ्त में हमें बिजली पर अधिकार देने की बात कर रही है वो पार्टी ख़राब है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। यहाँ पार्टी भी अच्छी है और प्रत्याशी भी अच्छा है, तो जब दोनों ही अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर तय कर रखा है जनता ने कि दोनों को ही चुनना है, अच्छी पार्टी को भी और अच्छे प्रत्याशी को भी। और आप देखिएगा वो 10 मार्च का दिन होगा और जब नतीजे आ रहे होंगे तो फिर आप आकर के कहेंगे कि आपने उस दिन जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बड़ी निर्णायक भूमिका में आ रही है, इतना मैं आपसे अभी बता रहा हूँ। अमीन जी, एक सवाल ये है, चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए यह भी कहा है कि डिजिटली सारा कैंपेनिंग जो है वो किया जाए, डोर टू डोर से बचा जाए या बड़ी जनसभाओं से बचा जाए। आपकी पार्टी भी बीजेपी के बाद एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो डिजिटल माध्यम का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। बीइंग अ कैंडिडेट, आपकी उस हिसाब से क्या तैयारी है सर? देखिए, पहली बात तो चूँकि 7-8 साल से मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनता के बीच में काम कर रहा हूँ, तो हर घर को हमने खटखटाया है, ज़्यादातर घरों तक हम जा चुके हैं। अब सिर्फ वो मुझे जानते हैं, मेरी ईमानदारी के बारे में जानते हैं, मेरे काम के बारे में जानते हैं, मैं किस लगन के साथ उनके लिए काम करता हूँ उस बारे में वो जानते हैं सभी लोग। तो निश्चित तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, टीवी और न्यूज़ चैनल का ज़माना है। हमको अपनी बात कहने के लिए इन सब माध्यमों का उपयोग करना है और इन सब माध्यमों से हम अपने क्षेत्र की जनता को ये बात कहेंगे। और जाहिर सी बात है, जनता जानती है कि उनको क्या चाहिए। उनको अच्छे स्कूल चाहिए, उनको अच्छे अस्पताल चाहिए, उनको उनके बच्चों को रोज़गार चाहिए। तो ये जो सवाल है उन मुद्दों को लेकर के उनको ये मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी ने तो ये करना नहीं है। उनको ये मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी को अगर करना होता तो पिछले 20 सालों में कर देते। अब वो जानते हैं कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। उत्तराखंड और ख़ासकर मेरा ज़िला टिहरी गढ़वाल और उसमें भी मेरी विधानसभा का हिस्सा, हम बिजली उत्पादक ज़िला हैं, हम बिजली उत्पादक विधानसभा हैं, लेकिन हमको बिजली खरीदनी पड़ती है।
और अन्य राज्यों में बिजली मुफ्त दी जा रही है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त दे रहे हैं। तो वो अधिकार उत्तराखंड की जनता को कौन दे सकता है? धनोल्टी विधानसभा की जनता को बिजली पर अधिकार कौन दे सकता है? आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप तो आए हैं यहाँ, आप पूछिए कि बिजली पर अधिकार कौन देता है। मैं तो सौरभ भाई कह रहा हूँ, किसी से भी पूछ लीजिए कि आपको अच्छे स्कूल कौन सी पार्टी दे सकती है, आप उनसे पूछिए कि आपको अच्छे अस्पताल कौन सी पार्टी दे सकती है। तो निश्चित तौर पर आपको जवाब मिलेगा कि आम आदमी पार्टी दे सकती है। जनता जानती है कि कौन सी पार्टी उनको ये सुविधाएं दे सकती है और वो इस उत्तर के साथ जाएंगी, वो ये आम आदमी पार्टी देगी। और 2022 का जो ये चुनाव है, जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। चलिए सर, आप हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे अमित बिष्ट जो धनौल्टी से तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में एक और प्रत्याशी के साथ हम पूरी बातचीत करेंगे, उत्तराखंड के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।